इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार शिक्षक के ट्रांसफ़र के बारे में। देखिए फाइनली जो है ट्रांसफ़र का क्या प्रोसेस होगा, किस तरह से आपको अप्लाई करना है, लास्ट डेट कब है, ठीक है, किस तरह से आपको विकल्प चुनना है, सब कुछ हम लोग देखेंगे। और पूरा जो प्रोसेस है ना, स्टेप बाय स्टेप हम लोग करके देखने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो है शिक्षकों के तबादले के लिए 3 विकल्प जो है आपको देना होगा, अनिवार्य यही है। मतलब कि कोई ऐसा सोच रहा था अभी तक कि शायद हम विकल्प ही ना दें, 10 विकल्प है जिसमें कि 1 या 2 विकल्प दे के रख दें, उसके बाद छोड़ दे, तो नहीं हो। कम से कम 3 विकल्प तो आपको देना ही देना होगा, ठीक है। और एक चीज़ सबसे बड़ी बात, आवेदन के समय जो ओटीपी वाला मोबाइल नंबर है वो आपको साथ रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको जो नंबर रजिस्टर है, ठीक है, वही आपके पास, उसी में आपको जो है ओटीपी मिलेगा, ठीक है। शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन के लिए 7 से 22 नवंबर तक जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 7 नवंबर से आपका शुरू हो जाएगा। आज देखिए 5 है, फिर 6 7 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा और फिर आपको लास्ट डेट कब है, 22 नवंबर तक है। तो 22 नवंबर तक अप्लाई कर लेना है। शिक्षा विभाग ने सोमवार को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। और एक चीज़ जो आप चाहे तो इस बीच में, जैसे मान लीजिए कोई 7 तारीख को अप्लाई किया है तो 22 नवंबर तक जो है आप अपना जो है चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। शिक्षा विभाग ने सोमवार को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किया है, जिसके बारे में हम लोग ये देखेंगे विकल्प। और ये आपको था 3 विकल्प देना अनिवार्य होगा, ठीक है। इसमें कौन कौन अप्लाई करेगा, तो पुराने जो नियमित शिक्षक हैं, बीपीएससी से जो बहाल शिक्षक है, सक्षमता पास जो शिक्षक है, मतलब सभी जो है नए पुराने सभी बिहार के जो सरकारी स्कूल के शिक्षक है, अपना टीचर आईडी से ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पे लॉगिन करके ये सारा प्रोसेस करेंगे, ठीक है। और ये चीज़ याद रखना है, आवेदन करते समय आपको ओटीपी वाला मोबाइल नंबर जो है साथ में रखना है। तो चलिए देखते हैं प्रोसेस क्या है इसमें। ये जो गाइडलाइन है, इस गाइडलाइन को काफ़ी लोगों को थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो अगर आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न है तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी कुछ आपका जो है दूर हो जाएगा। उसके बाद भी अगर कोई डाउट बच जाता है तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए, राज्य के प्रारंभिक और माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत नियमित शिक्षक बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर नियुक्त विद्यालय अध्यापक एवं बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली, यानी कि जो आपको सक्षमता पास जो सक्षमता पास किए शिक्षक उनका बात हो रहा है, बीपीएससी से जो पास किए उनके बात हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद राज्य के प्रारंभिक और एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक सभी का जो है शिक्षकों का बात हो रहा है इसमें। 2023 के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों का हस्तांतरण पदस्थापन नीति के जो है हेतु मार्गदर्शिका, मतलब जो प्रोसेस है इसमें दिया हुआ है, ठीक है। वीडियो स्लो लगे तो आप स्पीड में देख सकते हैं, 1.5x में देख लीजिएगा। पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थाओं द्वारा नियुक्त स्थानीय निकाय शिक्षकों को बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक, ठीक है, नियुक्ति हस्तांतरण अनुशासिक कार्रवाई पर एवं सेवा शर्त नियमावली जो है आपको 2023, ठीक है, के तहत नियुक्त किए गए विद्यालय अध्यापकों के सेवा शर्त एवं अन्य सुविधाओं के समान करने हेतु बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली जो आपको किया गया है उसी के तहत ये है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले जो है इसमें जो है क्या प्रोसेस होगा, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपके पास जो है देखिए 1 नंबर में क्या है, हम लोग एकदम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। हस्तांतरण पदस्थापन हेतु ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर आवेदन एवं विकल्प देने की प्रक्रिया क्या हो सकता है। काफ़ी जो शिक्षक हैं, ठीक है, जिसको डाउट होता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। आई होप कि आपको क्लियर दिख रहा होगा। और थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेते हैं हम लोग। अब आपको जो है अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे पहला स्टेप में क्या है, यहाँ पे राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत नियमित शिक्षक बीपीएससी टीआरई 1 एवं टीआरई 2 के विद्यालय अध्यापक एवं सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के सभी शिक्षक और शिक्षिका अपने स्वयं के टीचर आईडी से ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर, ठीक है, आपको पता होगा, या फिर अदरवाइज अगर आप लैपटॉप कंप्यूटर में कर रहे हैं तो इस पर ये वाला जो आपको दिया हुआ है एड्रेस पर लॉगिन कर हस्तांतरण पदस्थापन हेतु आवेदन करेंगे, ठीक है। तो सब लोग ज़्यादातर जो लोग क्या करेंगे, ई शिक्षा कोर्स पोर्टल से ही लॉगिन करेंगे। अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कंप्यूटर लैपटॉप में करना तो ये वाला साइट पे आप क्लिक करके कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टेप 2 में क्या करना है, आपको ई शिक्षा कोर्स पर लॉगिन के उपरांत डैशबोर्ड पर अंकित टीचर ट्रांसफ़र बटन के क्लिक करेंगे, ठीक है। देखिए आपको जब 7 तारीख से स्टार्ट होगा तो पूरा प्रोसेस भी आपको जो है करके दिखाया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तत्पश्चात पोर्टल के स्क्रीन पर बाईं तरफ, ठीक है, बाईं तरफ आपको जो क्या होगा, 3 ठो डॉट दिखेगा, मीनू प्रदर्शित होंगे। उसके बाद शिक्षक द्वारा ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉर्म मीन्यू के क्लिक करने के उपरांत संबंधित शिक्षक के पंजीकरण मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा, ठीक है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो एक ओटीपी जाएगा, जैसे पोर्टल पर यथास्थान अंकित करने के बाद वेरीफाई ओटीपी बटन को क्लिक किया जाएगा। मतलब कि आपको क्या करना है, पहले ओटीपी जाएगा, ओटीपी को आप वेरीफाई कर लेते हैं। इसीलिए जो है आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर जो है रखना बहुत ज़रूरत है, ठीक है। रजिस्टर मोबाइल नंबर, जो भी मोबाइल नंबर है आप वो अपने पास ही रखिएगा।
ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं फिर उसके बाद जब आपका वेरीफाई हो जाएगा तत्पश्चात संबंधित शिक्षक का ई शिक्षा कोर्स का पर उपलब्ध प्रोफाइल एवं वर्तमान पदस्थापन का विवरण स्क्रीन पर स्वतः प्रदर्शित हो जाएगा। मतलब जैसे वेरीफाई होगा ना तो सारा डिटेल खुद आ जाएगा उस पर। उसके बाद क्या करना है, बिना OTP की आवेदन नहीं कर सकेंगे, ये सभी को पता है। OTP करना बहुत ज़रूरी है। तो जिसका भी मोबाइल नंबर अगर इधर उधर हो गया तो उसके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी जो है उसके लिए भी जो है आपको जो है बताया जाएगा क्या करना है। अतः आवेदन भरते समय अपना OTP वाला मोबाइल फ़ोन साथ रखें, ठीक है। यदि किसी शिक्षक शिक्षिका के प्रोफाइल एवं वर्तमान पदस्थापन इत्यादि के विवरण में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि है तो अविलंब संबंधित जिला शिक्षा, ठीक है, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी से संपर्क कर सुधार कराया जा सकता है। और जब अगर आपके पास मान लीजिए मोबाइल नंबर को लेकर भी कुछ इशू हो सकता है तो आप इन्हीं से कांटेक्ट कीजिएगा, आपका जो है इशू को ठीक किया जाएगा। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी डाटा के आधार पर स्थानांतरण व पदस्थापन किया जाएगा, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसी को बेस बनाकर जो है आपको क्या किया जाएगा, ट्रांसफ़र किया जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यदि शिक्षक नियमित अथवा BPSC TRE 1 TRE 2 के विद्यालय अध्यापक है तो स्क्रीन पर क्या आप स्थानांतरण लेना चाहते हैं प्रश्न के विरुद्ध हाँ या ना में से किसी एक विकल्प को चयन किया जा सकता है, ठीक है। वहाँ पे ऑप्शन आएगा, आपको ये वाला लाइन लिखा रहेगा, क्या आप स्थानांतरण लेना चाहते हैं, मतलब ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं नहीं। संबंधित शिक्षक द्वारा नहीं विकल्प के चयन की स्थिति में कोई अन्य सूचना नहीं मांगी जाएगी। अगर मान लीजिए उसी में से कोई क्लिक कर देता है कि नहीं लेना है, जहाँ पर है वहीं पे है, तो फिर उसके बाद आपको किसी भी तरह का डिटेल नहीं आएगा, सीधा जो है आपको सबमिट का बटन दिखेगा, फिर आप सबमिट कर दीजिएगा, हो जाएगा। अगर कोई इस पर क्लिक करता है हाँ ठीक है कि ट्रांसफ़र चाहिए, विकल्प चुनने की स्थिति एवं स्थानांतरण के लिए अन्य आवश्यक सूचनाओं को पोर्टल पर भरा जाना आवश्यक होगा। उसके बाद जैसे आप क्लिक करते हैं हाँ में तो फिर उसके बाद जो डिटेल आपसे जो है मांगा जाएगा। अगर आपको मान लीजिए जिस स्कूल में है वहीं पे रहना है, ट्रांसफ़र नहीं लेना है, तो आपको वहाँ पे नहीं पे क्लिक करना है। जैसे आप नहीं पे क्लिक करेंगे तो फिर आपको सबमिट आएगा, सबमिट कर दीजिए, फिर हो गया। उसके बाद देखिए 4 नंबर पॉइंट में क्या है, राज्य के सरकारी विद्यालय में कार्यरत सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के सभी शिक्षकों को अपने स्वयं के टीचर ID से ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर लॉगिन कर स्थानांतरण पदस्थापन हेतु विकल्प भरना अनिवार्य है। अनिवार्य मतलब क्या है, जो भी है करना ही होगा, चाहे आप ट्रांसफ़र ले या नहीं ले। विकल्प नहीं देने की स्थिति में उनके वर्तमान पदस्थापन स्थान को गृह जिला मानकर कहीं पर भी पदस्थापन किया जाएगा। मान लीजिए कि कोई अगर ये सब काम नहीं करता तो उसको फिर रैंडमली कहीं भी कोई भी जिला भेज दिया जाएगा। इसीलिए अगर आप चाहते हैं ट्रांसफ़र लेना और अपना अगर आप फीमेल हैं तो पंचायत अगर चाहते हैं कि बगल में तो आपको करना चाहिए। अगर आप मेल हैं तो अनुमंडल चूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। वहीं पे बात करते हैं, अगर आप चाहते हैं जिस स्कूल में वहीं पे रहना तो भी आपको जो है ये ऑप्शन करना होगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आया, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। वहीं पे बात करते हैं हम लोग 5 नंबर में क्या बोल रहा है, सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षक शिक्षिका द्वारा लॉगिन करने के उपरांत सक्षमता परीक्षा का आवेदन संख्या एवं रोल नंबर स्क्रीन पर स्वतः प्रदर्शित हो जाएगा, ठीक है। कुछ डिटेल है जो आपको खुद दिख जाएगा। सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के सभी शिक्षक एवं नियमित शिक्षक, ठीक है, जैसे मान लीजिए BPSC 1 TRE 2 के विद्यालय अध्यापक के इच्छुक शिक्षक द्वारा स्थानांतरण के विकल्प अंतर्गत जेंडर में एवं मैरिटल स्टेटस का ड्रॉप डाउन मेन्यू से सही विकल्प का चयन करना होगा, ठीक है। जो भी डिटेल आएगा आपको किस जेंडर के हैं, मैरिटल स्टेटस क्या है, ये सब करना होगा। उसके बाद क्या होगा, आपको विभागीय संकल्प संख्या 1729 दिनांक आएगा आपको 7 अक्टूबर 2024 में अंकित पद स्थापन स्थानांतरण हेतु निर्धारित, ठीक है, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में से स्थानांतरण हेतु किसी एक विकल्प का चयन ड्रॉप डाउन मेन्यू से करना होगा। किस तरह से आप अपना ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, जो ऑर्डर होगा, ठीक है। वहीं पे बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, यदि शिक्षक असाध्य रोग, ठीक है, गंभीर बीमारी, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, दिव्यांगता के आधार पर नियुक्त एवं मानसिक दिव्यांगता का चयन करते हैं तो उन्हें इस विकल्प से संबंधित सूचना को पोर्टल पर प्रविष्ट करना होगा, ठीक है। कि ये आपको अगर इससे आप ग्रसित हैं, ठीक है, ये इशू है आपके साथ, तो आपको ये मेंशन करना होगा। इससे संबंधित प्रमाण पत्र देना होगा जो सिविल सर्जन कार्यालय से निर्गत हो को अपलोड करना होगा। मतलब कि जैसे मान लीजिए आपको कोई असाध्य रोग है, कोई गंभीर बीमारी है, दिव्यांगता है, तो ये सब का जो सर्टिफिकेट है आपको सिविल सर्जन कार्यालय से होना चाहिए और उसको फिर आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तत्पश्चात शिक्षक को गृह जिला से संबंधित सूचना को पोर्टल पर प्रविष्ट करना होगा। यदि शिक्षक शिक्षिका विवाहित है तो पति पत्नी के गृह जिला से संबंधित सूचना को प्रविष्ट करना अनिवार्य है, ठीक है। कोई मैरिड है तो उसके बाद भी वहाँ भी डिटेल देना होगा। उसके बाद बात करते हैं 10 नंबर पॉइंट में, यदि शिक्षक शिक्षिका के पति पत्नी किसी सरकारी विद्यालय में शिक्षक हैं अथवा राज्य भारत सरकार के पदाधिकारी कर्मी हैं तो उनके पद स्थापन से संबंधित सूचना को पोर्टल पर प्रविष्ट किया जाएगा, ठीक है।
राज्य जो है राज्य हो या भारत सरकार के पदाधिकारी कर्मी होने की स्थिति में संबंधित पदाधिकारी कर्मी का अद्यतन सैलरी स्लिप या नियंत्रित पदाधिकारी का प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है। जैसे मान लीजिए कोई भी है कहीं पे, चाहे वो भारत सरकार के अंदर में हो या फिर आपको राज्य सरकार के अंदर में है, तो उसका जो आपको डिटेल देना होगा पति पत्नी का सब कुछ सैलरी स्लिप के साथ आपको देना होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सैलरी स्लिप के ठीक है अधीन। विभागीय संकल्प के आलोक में हस्तांतरण हेतु शिक्षकों को 10 विकल्प ठीक है देने का अवसर होगा। तो टोटल 10 विकल्प चुन सकते हैं, जिसमें कम से कम 3 विकल्प देना अनिवार्य होगा। ठीक है, मतलब कि नेसेसरी है, आपको 3 विकल्प देना होगा, परंतु जो है 3 विकल्प कम से कम देना ही होगा आपको। और मैक्सिमम का बात करें तो कम से कम आपको 10 विकल्प जो है, मैक्सिमम जो है 10 विकल्प भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मिनिमम 3 विकल्प आपको देना ही होगा, अन्य 7 विकल्प अनिवार्य नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि यदि केवल 3 विकल्प भरा जाता है तो दिए गए 3 विकल्प में से रिक्ति नहीं रहने की स्थिति में सॉफ्टवेयर द्वारा उन्हें 10 जिला निकटतम प्रदान करें। जैसे मान लीजिए कोई 3 विकल्प देके छोड़ देता है और 3 विकल्प में मान लीजिए किसी कारण से नहीं होता है, चाहे वो नंबर कम हो चाहे किसी भी रीज़न हो, तो बाकी कहीं भी आपको अगल बगल में जो है आपको निकटतम जिला जो है खुद पे जो है सॉफ्टवेयर आपको ट्रांसफ़र कर देगा। इसलिए आप लोग सभी का सभी जो है 10 जिला अपने हिसाब से जो मतलब 10 विकल्प जो है ज़रूर भरें। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, असाध्य रोग, गंभीर रुग्णता, दिव्यांगता के आधार पर नियुक्त ऑटिज्म, मानसिक दिव्यांगता के आधार पर हस्तांतरण ठीक है हेतु आवेदन करने वाले शिक्षक शिक्षिका द्वारा 10-10 पंचायत नगर निकाय का विकल्प किया जा सकता है, जिसके लिए जिला अनुमंडल प्रखंड का चयन करते हुए पंचायत नगर निकाय का चयन किया जाएगा। ठीक है, तो अगर इसमें से किसी को भी कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, प्रॉब्लम इन द सेंस कि जैसे कोई डिजीज़ है, कोई बीमारी है, ठीक है, क्या दिव्यांगता है, तो फिर उनको जो है पंचायत आसपास ही ऑप्शन मिलेगा चूज़ करने के लिए। विधवा एवं परित्यक्त शिक्षिका, महिला शिक्षिका एवं पति के पद स्थापन के आधार पर हस्तांतरण हेतु इच्छुक शिक्षिका द्वारा 10-10 पंचायत नगर निकाय विकल्प दिया जा सकता है, जिसके लिए जिला अनुमंडल प्रखंड का चयन करते हुए पंचायत नगर निकाय का चयन किया जाएगा। तो महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छा है। ठीक है, ट्रांसजेंडर के लिए महिला शिक्षक हेतु निर्धारित विकल्प उपलब्ध रहेंगे। अगर कोई ट्रांसजेंडर शिक्षिका है तो उनके लिए भी यहाँ पे ऑप्शन रहेगा। पुरुष शिक्षक का अगर हम लोग बात करें, ये काफ़ी ज़्यादा आपको जो है यहाँ पे चर्चा का विषय है। अगर हम लोग बात करें पुरुष शिक्षक का, पुरुष शिक्षक द्वारा ठीक है 10 अनुमंडल जो है 10 अनुमंडल का विकल्प दिया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपको पंचायत का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, टोटल कितना मिलेगा आपको 10 विकल्प मिलेगा, मतलब अनुमंडल का ऑप्शन देना होगा, जिसके लिए जिला का चयन करते हुए अनुमंडल का चयन किया जाएगा। एक अनुमंडल वाले जिलों के पुरुष शिक्षकों द्वारा निकटतम जिला के अनुमंडल का विकल्प दिया जाएगा। तो इस तरह से जो है आप अपना जो है विकल्प चूज़ कर सकते हैं 10 अनुमंडल को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हस्तांतरण ग्रहण हेतु आवेदन भरते समय की गई प्रविष्टियों को किसी भी समय सेव ड्राफ्ट बटन क्लिक पर फॉर्म से बाहर निकल सकते हैं। मतलब कभी भी आप बाहर निकल सकते हैं, फिर लॉगिन करके उसको आगे का जो, जैसे मान लीजिए आप आधा भरे फिर बाहर निकल गए, तो फिर उसको लॉगिन करके वहीं से आप स्टार्ट कर सकते हैं भरना। ठीक है, जो बचा हुआ रहेगा सूचनाओं, यह विकल्प आपके द्वारा भरे गए प्रविष्टियों को सेव करने के लिए, ताकि पूर्व से भरी गई सूचनाओं को पुनः भरने की आवश्यकता नहीं है, फिर से आपको नहीं भरना होगा। तो ये ठीक है, मतलब इस तरह का कई बार क्या होता है कि फॉर्म कई बार होता है कि भरते भरते जो किसी कारण से अगर ये हो जाता है तो फिर से शुरू करना पड़ता है, तो ये फिर यहाँ पे फिर ठीक नहीं है। चलिए वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, और उसके बाद देखिए सब कुछ डिटेल देने के बाद फिर उसके बाद क्या करना है, आपको सबमिट बटन का क्लिक करना होगा। वहाँ पे चेक बॉक्स रहता है कि ठीक है जो भी मेरे द्वारा डिटेल दिया गया है स्व घोषणा हेतु स्क्रीन पर अंकित चेक बॉक्स का सबमिट बटन को क्लिक किया जाएगा। सबमिट बटन को क्लिक करने के बाद संबंधित शिक्षक शिक्षिका के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, जिसे यथास्थान प्रविष्ट करने के लिए उपरांत वेरीफाई बटन को क्लिक किया जाएगा, यानी कि लास्ट में भी आपको फिर से वेरीफाई करना होगा। उसके बाद क्या होगा, शिक्षक शिक्षिका से आवेदन को सबमिट करने के लिए पूछे गए, सहमति है तो हाँ बटन दबाएं, नहीं तो फिर अन्यथा आप फिर से एडिट कर सकते हैं, वहाँ पे ऑप्शन रहेगा। आवेदन के सबमिट होने के उपरांत पोर्टल के स्क्रीन पर 2 विकल्प यथा एक व्यू एप्लीकेशन एवं दूसरा क्या दिखेगा, मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन दिखेगा। ठीक है, 2 विकल्प रहेगा, जिसमें कि एक आपको रहेगा व्यू एप्लीकेशन, दूसरा रहेगा मॉडिफाई एप्लीकेशन। साथ ही इसी स्क्रीन के दाईं तरफ प्रदर्शित प्रिंट बटन के माध्यम से भरे गए आवेदन को प्रिंट भी लिया जा सकता है। उसके बाद आप चाहते हैं कि इसको प्रिंट कर लेना, जो भी डिटेल आप भरे, तो प्रिंट पे आप क्लिक करके क्या कर सकते हैं, उसको प्रिंट कर सकते हैं। अन्यथा अगर आप फिर से मॉडिफाई करना चाहते हैं तो मॉडिफाई कर लीजिए, लास्ट डेट तक आप जो है मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, यदि शिक्षक शिक्षिका आवेदन में कोई परिवर्तन करना चाहे तो मॉडिफाई एप्लीकेशन के विकल्प को चयन कर
है आवेदन, ये बात ठीक है। और फिर से लेकिन अगर चाहते हैं कि मॉडिफाई करें तो ओटीपी फिर से देना होगा। बस ये प्रोसेस है। संबंधित शिक्षक शिक्षिका द्वारा आवश्यक संशोधन के उपरांत उन्हें आवेदन को दोबारा सबमिट करना होगा। उसके बाद अगर किसी तरह का मॉडिफाई कर लेते हैं तो फिर से उसको क्या करना होगा, आपको सबमिट करना होगा। तो ये कुछ प्रोसेस था। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है, ठीक है, तो आप कमेंट करके जो है पूछ सकते हैं। बाकी जो है इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, किसी भी तरह का डाउट होगा तो। एक बार जो है गया, अगर चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। पूरा जो प्रोसेस है एक बार मैं एप्लीकेशन में भी करके आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। बाकी किसी तरह का डाउट है तो आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए इसी तरह का वीडियो पाने के लिए, अपडेट पाने के लिए। अगर यहाँ तक देखिए तो वीडियो को आपको जरूर लाइक करना है और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।